कहते हैं, मनुष्य इस संसार में अनेक प्रकार के व्रत करता है, धन की प्राप्ति के लिए, सुख की कामना के लिए और पापों से मुक्ति के लिए। लेकिन एक ऐसा व्रत भी है जो केवल मनुष्य के शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को भी पवित्र कर देता है। एक ऐसा दिन जिसका स्वयं देवता भी सम्मान करते हैं, वो है एकादशी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज से प्रारंभ हो रही है एकादशी महिमा, एक ऐसी दिव्य श्रृंखला जिसमें हम जानेंगे साल भर आने वाली प्रत्येक एकादशी की कथा, उसकी महिमा और उसके पीछे छिपा सनातन का गहरा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है आखिर एकादशी की शुरुआत कैसी हुई? एकादशी देवी कौन है और क्यों भगवान विष्णु ने स्वयं इस व्रत को सबसे श्रेष्ठ बताया? असुर मुर का आतंक। सतयुग की बात है। एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, मुर। उसने कठोर तप करके अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसके बल के सामने देवता भी असहाय हो गए। स्वर्ग पर उसका अधिकार हो गया। देवराज इंद्र सहित सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु का युद्ध। भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा के लिए मुरासुर से युद्ध करने पहुंचे। युद्ध एक दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, बल्कि हजारों वर्षों तक चलता रहा। लेकिन मुरासुर अत्यंत मायावी था। बद्रिकाश्रम की गुफा। युद्ध के बाद भगवान विष्णु कुछ समय के लिए विश्राम करने एक दिव्य गुफा में पहुंचे। मुरासुर चुपचाप उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया। उसने सोचा, यही अवसर है, आज मैं विष्णु का अंत कर दूंगा। देवी एकादशी का प्राकट्य। जैसे ही मुरासुर भगवान विष्णु पर आक्रमण करने बढ़ा, उसी क्षण भगवान विष्णु के दिव्य तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। उनके मुख पर तेज था, हाथों में दिव्य अस्त्र थे और उनकी आभा से पूरा आकाश प्रकाशित हो उठा। उन्होंने मुरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। कुछ ही क्षणों में उस भयंकर असुर का अंत हो गया। भगवान विष्णु का वरदान। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और उस दिव्य देवी को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवी, आज तुमने धर्म की रक्षा की है, वर मांगो। देवी ने कहा, प्रभु, मैं केवल इतना चाहती हूँ, जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति से आपका व्रत करेगा, आप उसके पापों का नाश करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा और जो भी इस तिथि पर उपवास करके मेरा स्मरण करेगा, उसे महान पुण्य प्राप्त होगा। ये व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ कहलाएगा। तभी से हर पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी कहलाने लगी। इस कथा का गहरा अर्थ, जब मन भगवान की ओर बढ़ता है, तभी भीतर के राक्षस समाप्त होने लगते हैं। एकादशी केवल भोजन का त्याग नहीं, बुरे विचारों का भी त्याग है। सच्चा उपवास भगवान के निकट रहने का नाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं, साल की पहली एकादशी उत्पन्ना एकादशी क्यों कहलाती है? उसका व्रत करने से कैसे अनगिनत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और क्यों भगवान विष्णु ने स्वयं उस दिन के व्रत का विशेष महत्व बताया? उत्पन्ना एकादशी की दिव्य कथा ये जानेंगे अगले एपिसोड में। तो दर्शकों, ये थी एकादशी की दिव्य उत्पत्ति की कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भक्ति की कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।